नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से एक नए आर्थिक और पहल करने वाले दौर में प्रवेश कर रहा है। जिस प्रदेश को कभी बेरोजगारी और पलायन के लिए जाना जाता था, वही आज युवाओं के सपनों और आविष्कारों की जमीन बनता जा रहा है। सरकार की खुली सोच है कि प्रदेश का युवा केवल नौकरी खोजने वाला ना रहे, बल्कि वो खुद रोजगार देने वाला बने। इसी सोच कर जमीन पर उतारने के लिए स्टार्टअप इन यूपी जैसी पहल को मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते कुछ सालों में प्रदेश में स्टार्टअप को लेकर माहौल पूरी तरीके से बदला हुआ है। अच्छी नीतियां, बेहतर कानून व्यवस्था और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर लगातार किए गए सुधारों का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। स्टार्टअप्स की बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि युवाओं का भरोसा सरकार की नीतियों पर बढ़ा है और वो अपने नए विचारों को व्यवसाय में बदलने के लिए आगे आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश केवल बड़े शहरों तक सीमित स्टार्टअप संस्कृति वाला प्रदेश नहीं रहा, बल्कि छोटे शहरों और जिलों से नई पहल सामने आ रही है, जो स्थानीय समस्याओं का समाधान दे रहे हैं और स्थानीय स्तर पर रोजगार भी पैदा कर रहे हैं। ये बदलाव न केवल आर्थिक विकास की एक कहानी कहता है, बल्कि प्रदेश के युवाओं की बदलती सोच और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ते कदमों को भी दर्शाता है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। यूपी में स्टार्टअप की रफ्तार तेज, 3000 के 5 पहुंचे मान्यता प्राप्त स्टार्टअप। सरकार की नीति से बड़ा युवाओं का भरोसा, स्टार्ट इन यूपी से बदली तस्वीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश पिछले कुछ सालों में तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक समय था जब प्रदेश को बेरोजगारी, पलायन और पिछड़ेपन से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन अब वही उत्तर प्रदेश विकास, निवेश और स्टार्टअप की चर्चा में रहने लगा है। खास तौर पर युवाओं के लिए प्रदेश में जो माहौल बना है, उसने उनकी सोच और दिशा दोनों में बदलाव लाया है। अब युवा केवल नौकरी की तलाश में भटकने वाला नहीं रहा, बल्कि खुद का काम शुरू करने और दूसरों को रोजगार देने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। क्योंकि योगी सरकार की शुरुआत से ही ये सोच रही है कि प्रदेश का विकास तभी संभव है जब यहाँ का युवा आत्मनिर्भर बने। सरकार का साफ मानना है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिभा की कोई कमी ना रहे, बस जरूरत है सही माहौल और सही नीति की। इसी सोच के साथ स्टार्ट इन यूपी नाम की एक पहल को आगे बढ़ाया गया है। इस पहल का मकसद युवाओं को अपने नए विचारों और व्यवसायों में बदलाव का एक मौका है और उन्हें हर स्तर पर सहयोग भी उपलब्ध कराया जाएगा। आज स्टार्ट इन यूपी पहल के परिणाम साफ दिखाई देने लगे हैं। प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 3000 के पास पहुंची है। ताजा आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्टार्ट इन यूपी के तहत 3011 स्टार्टअप्स का मान्यता उन्हें मिल चुकी है। ये आंकड़े दिसंबर 2025 में 2905 थे, यानी कि कुछ महीनों में 106 नए स्टार्टअप को मान्यता मिली है। ये तेजी इस बात का संकेत है कि प्रदेश के युवाओं का भरोसा सरकार की नीतियों पर लगातार बढ़ रहा है। स्टार्टअप की दुनिया में मान्यता मिलना बहुत मायने रखता है। इससे न केवल सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिलता है, बल्कि बाजार और निवेशकों के बीच भी भरोसा बनता है। जब कोई युवा ये देखता है कि सरकार उसके स्टार्टअप को पहचान दे रही है और सहयोग कर रही है, तो उसका आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ने लगता है। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा स्टार्टअप शुरू करने की आगे ओर कदम बढ़ा रहे हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो उत्तर प्रदेश की स्थिति वहां भी लगातार मजबूत होती जा रही है। केंद्र सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना के जरिए उत्तर प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई है। दिसंबर 2025 तक प्रदेश में स्टार्टअप इंडिया के जरिए मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 18,568 थी। अब ये संख्या बढ़कर 19,042 हो गई है, यानी कि इस दौरान 474 नए स्टार्टअप को राष्ट्रीय स्तर पर मंजूरी मिली है। यह आंकड़ा बताता है कि उत्तर प्रदेश अब केवल राज्य स्तर तक सीमित नहीं, बल्कि देश के बड़े स्टार्टअप केंद्रों में शामिल हो रहा है। तो वहीं ये बदलाव अचानक नहीं आया, इसके पीछे सरकार की लगातार मेहनत और योजनाबद्ध तरीके से किया गया काम है। योगी सरकार ने स्टार्टअप्स को लेकर क्लियर और दूरदर्शी नीति अपनाई है। स्टार्ट इन यूपी नीति के तहत युवाओं को केवल प्रेरित नहीं किया गया, बल्कि उन्हें जरूरी सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।
इसमें फंडिंग, इनोवेशन, मेंटरशिप, तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं शामिल है। आपको बता दें कि स्टार्टअप शुरू करने वालों युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या शुरुआती पूंजी और मार्गदर्शन होती है। सरकार ने इस समस्या को समझते हुए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनक्यूबेशन सेंटर बनाए रखना, जहां नए कारोबारियों को अपने आइडिया पर काम करने का मौका और सहयोग मिलता है। अनुभवी मेंटर्स के जरिए युवाओं को सही दिशा दी जाएगी ताकि वो शुरुआती गलतियों से बच सके। इसके साथ ही सरकार ने आवेदन और मान्यता की प्रक्रिया को भी सरल बनाया है। पहले जहां सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, वहीं अब अधिकतर प्रतिक्रियाओं में ऑनलाइन वो हो जाता है। इससे समय की बचत होती है और पारदर्शिता भी बनी रहती है। यही वजह है कि अब ज्यादा से ज्यादा युवा स्टार्टअप शुरू करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार का एक बड़ा लक्ष्य ये भी है कि प्रदेश का युवा स्वरोजगार की ओर बढ़े और सरकार नहीं चाहती कि युवा केवल सरकारी या निजी नौकरी पर ही निर्भर रहे, बल्कि उन्हें ये समझाया जा रहा है कि वो खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं और दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। यही सोच अब जमीन पर उतरकर नजर आ रही है। आज उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप्स केवल आईटी या टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। एग्रीटेक, हेल्थ केयर, शिक्षा, फिटनेस, ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर जैसे कई क्षेत्रों में नए स्टार्टअप उभर रहे हैं। खास बात यह है कि कई स्टार्टअप स्थानीय समस्याओं का समाधान लेकर आए हैं। इससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी आसान हुई है। आईटी जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में हुए सुधार का असर सीधे स्टार्टअप्स सेक्टर पर पड़ा है। जब किसी प्रदेश में सुरक्षा और स्थिरता होती है, ज्यादा निवेशक भरोसा रखते हैं। योगी सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था पर खास ध्यान दिया गया है, जिससे प्रदेश में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी लगातार काम किया जा रहा है। अनावश्यक नियमों को खत्म किया जा रहा है, अनुमतियों की संख्या कम की जा रही है और एकल खिड़की प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। इससे स्टार्टअप और उद्योग लगाने वाले आने वाली उसमें दिक्कतों को भी काफी हद तक कम किया जा रहा है। डिजिटल गवर्नेंस के जरिए प्रक्रियाओं को तेज और पारदर्शी बनाया गया है। एक और बड़ा बदलाव ये देखने को मिलता है कि अब स्टार्टअप्स केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं। पहले माना जाता था कि स्टार्टअप केवल लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद या फिर कानपुर जैसे शहरों में ही सफल हो पाते हैं, लेकिन अब छोटे शहरों और जिलों से भी स्टार्टअप सामने आ रहे हैं। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में भी युवा उद्यमिता की राह पर चल पड़े हैं। छोटे शहरों से निकलने वाले ये स्टार्टअप स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा कर रहे हैं। इससे न केवल बेरोजगारी कम हो रही है, बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। गांव और कस्बों के युवाओं को अब अपने घर छोड़कर बाहर जाने के लिए वो मजबूर नहीं है। वो अपने ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं और विकास में योगदान दे रहे हैं। स्टार्टअप्स के बढ़ने का एक बड़ा फायदा ये भी है कि अब सभी युवा आत्मविश्वास की ओर जा रहे हैं। अब वो खुद को केवल नौकरी पाने वाला नहीं, बल्कि कुछ नया करके दिखाने वाला मान रहे हैं। ये बदलाव किसी भी समाज के लिए बहुत जरूरी होता है। जब युवा आत्मनिर्भर बनते हैं तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। योगी सरकार की ये पहल आने वाले समय को ध्यान में रखकर की जा रही है। तकनीक और नवाचार का दौर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अगर प्रदेश का युवा आज से ही उद्यमिता के क्षेत्र में मजबूत होता है तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका भी निभा सकता है। यानी कि अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार मजबूत और व्यापक नजर आ रहा है। ये केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि ये प्रदेश के युवाओं की बदलती सोच, बढ़ते आत्मविश्वास और नए सपनों की कहानी है। जिस उत्तर प्रदेश को कभी पिछड़ा कहा जाता था, वही आज स्टार्टअप, निवेश, रोजगार के नए अवसर का केंद्र बन गया है। आने वाले समय में ये देखना जरूरी होगा कि ये बदलाव और कितना ज्यादा गहरा होता है और उत्तर प्रदेश विकास की नई मिसाल कैसे पेश करता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।